जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो लाइव मार्केट में इंट्राडे में इंडेक्स में काफ़ी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी या कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि जैसे कि मैं इंडेक्स में ट्रेड करना है तो सभी का ऑल टाइम फेवरेट काउंटर हमारा निफ्टी का है। एंड बैंक निफ्टी बेसिकली जब तक एक्सपायरी वीकली होती थी बैंक निफ्टी में ज़्यादा आपको लिक्विडिटी देखने को मिलती थी, बट वीकली एक्सपायरी के हटने के बाद निफ्टी में आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपायरी में वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है। बात करें कि फिलहाल हमें ट्रेड कैसे करना हो इंडेक्स में, देखिए मल्टीपल स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्राइस के साथ हम लोग किस तरीके से एडजस्ट करके इन जो प्राइस को रिलेशन को देखते हुए हम लोग किस तरीके से इंट्राडे में अपने रिवर्सल टाइमिंग को एडजस्ट करके वहां पे एक ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। यस, यहाँ पे हम लोगों ने काफी टाइम डिस्कशन किया है कि डब्ल्यूटी ज्ञान के बिहाफ में आइदर आपको प्राइस करेक्शन और प्राइस चेंजेस, प्राइस रिवर्सल, प्राइस डाइवर्जेंस, प्राइस मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और जो है आपको टाइम करेक्शन, टाइम रिवर्सल, टाइम कोरिलेशंस, टाइम डाइवर्जेंस, आपको इस तरीके के मल्टीपल चीजेस देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने काफी टाइम मल्टी प्राइस एंड टाइम दोनों को साथ में लेके भी काम किया है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि प्राइस के साथ किस तरीके से रिवर्सल एंट्री आपको देखने को मिलती है। देखिए, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें पोजिशनली जाना है तो हमें यहाँ पे जो है वीकली मंथली चार्ट को देखना पड़ता है कि वहाँ पे किस तरीके का इंपॉर्टेंट टॉप या बॉटम का फॉर्मेशन बना था। बट यस, अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना हो तो आपके लिए जो प्रीवियस सेशन का जो एटलीस्ट 24 आवर्स का जो सेशन होता है, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन आपका रहता है, वहाँ पे किस तरीके का आपको हाई एंड लो का फॉर्मेशन था एंड किस टाइम पे था, ये दोनों हमारे लिए क्रूशियल हो जाता है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हमें लास्ट सेशन में ट्रेड करना था, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमें प्रीवियस सेशन का हाई एंड लो हमें चाहिए होगा। यस, एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी कंडीशन है जिसको हम लोग यहाँ पे ट्रैक करेंगे। तो देखिए, हम लोग ये हमारा डेली चार्ट है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे, अगर इसे हम लोग जो है अपना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करें, तो ये रहा हमारा निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो है इंट्राडे के हिसाब से हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा। बात कर ले हम लोग कि जैसे कि हमें 12th को ट्रेड करना था, तो हमारे लिए 11th का डेटा जो है वो हमारे लिए हाई एंड लो इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, इसके साथ ही साथ हाई एंड लो का जो फॉर्मेशन है वो तो है ही, बट इसके साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आइदर 9:15 जो पहला कैंडल है 9:15 और जो 3:30, ये दो कैंडल पे उस डे मार्केट का आइदर हाई एंड लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मार्केट में अगर टॉप का फॉर्मेशन बना है उस डे तो वो 9:15 में नहीं होना चाहिए, या बॉटम का फॉर्मेशन है तो वो 9:15 के कैंडल में नहीं होना चाहिए। सिमिलरली लास्ट कैंडल जो हमारा है दैट इज 3:25 का, इस कैंडल में हाई और लो दोनों का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इसके बीच में कहीं पर भी वो चलेगा। यस, अगर मोर कंपिटेंट एक्यूरेसी चाहिए तो 9:15 से 9:30 एंड 15 से 15:30, इस ये दो दो ड्यूरेशन है, इसको एक्सेप्शन रख सकते हो आप। बट यस, सम हो अगर इसके बीच में मिल जाए, बट यस 9:15 तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 3:30 तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर ये रहेगा तो वो ये स्ट्रेटेजी वहाँ पे नल एंड वाइड हो जाएगा, वो यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। इसीलिए आपको पहले चीज इस चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग बात करें कि हमें 12th को ट्रेड करना था, तो 11th के लिए जो हमारा हाई एंड लो था, हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो लो का फॉर्मेशन था वो पहले 9:15 कैंडल में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी, हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे जैसे कि 11th को ट्रेड करना था, हम लोग यहाँ पे 10th का डेटा चेक करते हैं। 10th की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो ये रहा 10th का 9:15 की कैंडल, ये रहा। इस कैंडल का लो कितना है 23,217.3, एंड यहाँ पे चार्ट के हिसाब से देखने को लग रहा है यहाँ पे कुछ लो बना है दैट इज 23,184.6, एंड ये टाइम क्या है दैट इज अबाउट 15:15, मतलब 9:15 कैंडल में लो नहीं है, एंड जो लो भी हमारा जो है वो 15:15 के बीच में है। अगर हाई की बात करें तो मार्केट में एक ऑलमोस्ट जो है 13.5 में हाई बना था दैट इज 23,425.35। तो मतलब हमारा दोनों जो है कंडीशन मैच कर गया। पहले एंड लास्ट के कैंडल में हाई एंड लो का नहीं है, इसके बीच में ये हमारा कंडीशन मैच कर गया। तो हम लोग इस डे को ट्रैक कर सकते हैं किसके लिए, 11th के लिए। अभी हमें ध्यान रखना है कि सिमिलरली बात करें हम लोग, जैसे कि हमें अब नेक्स्ट सेशन में दैट इज जो मंडे दैट इज 15th को ट्रेड करना रहेगा। 15th के लिए जैसे कि आप ध्यान से देख लो, 12th का जो कैंडल है हमारे लिए जो हाई एंड लो आप देख सकते हो, यहाँ पे हाई का फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड लो का फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट आप अगर देख लेना। बट यस, एटलीस्ट ये चीज कंफर्म है कि ये पहला एंड लास्ट कैंडल में हाई एंड लो नहीं बनाया, तो ये फिर ये यहाँ पे आप इसको ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन के लिए ये चीजें वर्क कर जाएंगी जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं।
अभी ये पहला कैंडिडेट मैच हो गया। अब क्या हमें ट्रेड कैसे करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग अपने हमेशा की तरफ एक्सेल की तरफ मूव ऑन करेंगे, जहाँ पे आपको थॉरोली चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे कि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाए। बात कर ले हम लोग 11th को ट्रेड कर रहे हैं, तो 11th का जो पहले 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो है, हम इसको सिंपली नोट डाउन कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, ये रहा 11th का कैंडल, इसका हाई एंड लो कितना है 23,124.1 एंड लो कितना था 23,072.05। अभी इन दोनों को हम लोगों ने सिंपली नोट डाउन कर लिया। इसके बाद क्या करना है कि हमारे पास जो यस्टरडे है, दैट इज प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई एंड लो क्या था वो देख लेते हैं। हमने देखा था हाई बना था 23,425.35। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर सकते, ये रहा इस प्राइस में, दैट इज 13.5 में इसी यही प्राइस है, यहाँ पे हाई आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर लो की बात कर लें तो 23,184.6। तो अब देखो ध्यान से 23,184.6 ये रहा, दैट इज 15-15 में, तो ये हमारे दोनों कंडीशन मैच हो गया। सिंपली इसके बाद क्या हमारा इसके बीच का सिंपली डिफरेंस फिगर आउट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड इसके बाद क्या होगा, ये जो डिफरेंस मिलेगा इसको क्या करोगे आप, जिस सेशन का ये हाई एंड लो है उसी डेट से आप इसको डिवाइड कर दोगे। तो ये जैसे कि प्राइस मिल गया एंड हमारा ये 10th का डेटा है, ये जो डेटा आप देख लो ये रहा 10th का डेटा है। सिंपली ये लोग जो हम लोगों ने डिफरेंस फिगर आउट किया उसको 10 से डिवाइड करोगे, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि हमें जो है हम लोगों ने काफी टाइम डिस्कशन किया है कि एक सर्कल में जो है 360 का डिग्री होता है, एंड यहाँ पे 1 को हम 90 डिग्री से डिनोट करते हैं, 2 को 180 से डिनोट करते हैं एंड 4 को 360 से डिनोट करते हैं। तो सिंपली इसी को हम लोग एक 180 डिग्री के हिसाब से पेरीमीडियन के हिसाब से कंसिडर करने वाले हैं। बेसिकली एक तरीके का सेमी सर्कल आप कंसिडर कर लो। तो एक सेमी सर्कल बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लाइन से ड्रॉ करोगे तो सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है कि ये रहा, एंड यस यहाँ पे अगर एक कर्व आप बना लो, मान लो एक तरीके का ये एक सेमी सर्कल ही है। एक सेमी सर्कल बेसिकली क्या होता है, एक हाफ सर्कल। ऐसे मान लेते ये एक सेमी सर्कल है। अभी कैसा है ना कि 180, आप जैसे कि जो भी थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टर्म्स को जानते हो उनको पता होगा, तो हम लोग भी ट्रिग्नोमेट्री में टर्म्स आता था यहाँ पे कि 180 डिग्री, जैसे कि साइन 180 और साइन 180 और साइन यहाँ पे -180, दोनों का ऑलमोस्ट जो है सिमिलर वैल्यू के आसपास रहता था। बस यहाँ पे जो है वो आपको टर्म में डिफरेंस आता था, मतलब साइन जो होता था दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें डिफरेंस आता था। इन टर्म्स अगर आप वैल्यू कंसिडर करो तो वैल्यू आपको सेम आता था। सिंपली ऐसे कि आप देखो क्योंकि 180 बेसिकली एक तरीके का एक रिफ्लेक्शन पार्ट होता है। मतलब मान लो अगर आप यहाँ पे एक जैसे कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक जो है वर्टिकल जैसे आप प्लॉट कर लो एक मिरर के सामने, एंड यस थोड़ा सा प्रॉपर तो नहीं है बट आप समझ लो, एक मिरर के सामने ऐसे आप प्लॉट करोगे तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री मान के चलो आप, ये एक सेकंड थर्ड 90 डिग्री एंड ये फोर्थ 90 डिग्री। बेसिकली ये जो मिरर हाफ होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को सिमिलर दिखाने के लिए 180 डिग्री ही कंसिडर किया जाता है, जो कि आपको एक सेम पोल पे एक सेम वैल्यू के साथ बस आपको जो है साइन में डिफरेंस के साथ सिमिलर वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। आपने एक बार देख लेना, जिसको ज़्यादा डीप में जानना हो, जिनका स्कूल पीरियड में जिनका अभी साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो उनको पता होगा कि यहाँ पे cos 180 अब sin cos tan ये सब जो भी है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स है। जिन्होंने भी पहले बच्चे में जानना होगा उनको पता होगा, उतना भी डिटेल में नहीं जाऊँगा नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वहाँ पे जो है एक बेसिकली एक मिरर इमेज के लिए जो है हम लोग 180 डिग्री को कंसिडर करते हैं। तो सिंपली बस उस 180 डिग्री को प्रूफ एंड जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इसको 2 से कंसिडर किया है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यूटी गेन वहाँ पे जो 2 का वैल्यू है वो 180 डिग्री को डिनोट करता है, 1 का वैल्यू 90 को डिनोट करता है एंड 3 का वैल्यू 270 और 4 का वैल्यू 360 को। सिंपली उस मिरर मतलब क्या है, बेसिकली सिंपल प्राइस टू प्राइस को एक रिवर्सल दिखाने के लिए हम लोग एक प्राइस को दूसरे प्राइस से रिप्रेजेंट करने के लिए कि जिससे कि वो सेम प्रोसेस वहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाए, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे कि ये बहुत जो समझाने के लिए था, प्रोसेस बहुत ही लंबा है बट आप आसानी से समझ लो कि इसको हम लोगों ने क्या किया, रिवर्सल को 2 से मल्टीप्लाई करा एंड इसके बाद ये जो हमारा आज का जो हाई था, इस हाई में हम लोगों ने इसको डबल से मल्टीप्लाई करके इसमें आप एड ऑन कर दोगे तो आपको यहाँ पे ऑफसेट एंट्री मिल जाएगा। सिंपली आपको वहाँ पे जो है डाउन साइड के लिए इस लो प्राइस, जो लो प्राइस था आज का पहले 5 मिनट कैंडल का, इस रिवर्सल को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें सब माइनस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे डाउन साइड एंट्री मिल जाएगा एंड सिंपली यहाँ पे अपसाइड टारगेट एंड एसएल मिल जाएगा। यस यहाँ पे अगर एक्यूरेसी की बात कर लें तो एक्यूरेसी वेल एंड जस्टिफाइड है, ऑलमोस्ट आपको 80-85% एक्यूरेसी मिलेगा। 100% थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बट यस अगर आपको 10 में से 8 ट्रेड भी सही जा रहे हैं तो आपके लिए हमेशा विन विन सिचुएशन है। अब जैसे बात कर ले हम लोग यहाँ पे कि हमें ट्रेड कैसे करना है, तो अब हमारा जो अपसाइड एंट्री है दैट इज 23,172.25।
बेसिकली 23,173 भी आप कंसिडर कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 23,173 का जो लेवल है इसको हम लोग क्या करेंगे रेड लाइन से जो है प्लॉट कर सकते हैं। 23,172.5 ही ले लेते हैं आपके लिए। बेसिकली हम लोग लाइव के लिए तो 23,173 लेते हैं, बट आपको समझाने के इतना यही वैल्यू ले लेते हैं। एंड डाउन साइड की बात कर ले तो हमारे 23,023.9, तो एग्जैक्टली क्या करेंगे 23,023.9 इसको हम लोग क्या करेंगे ब्लू लाइन से मार्क करते हैं 23,023.9। यस, तो ये हमारा अपसाइड का लेवल मिल गया एंड ये हमारा डाउन साइड का लेवल मिल गया। अभी क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग हमें जो है ट्रेड लेना। अभी आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पहले लेवल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। टारगेट की बात करें तो 23,220.4 हमारा पहला टारगेट है। 23,220.4 इसको एक काम करेंगे, टारगेट को ब्लैक लाइन से प्लॉट कर देते हैं 23,220.4। आपको ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है प्राइस के साथ। 23,268 यस, यहाँ पे ड्रॉ कर ले तो 23,268 पॉइंट समथिंग 5 कंसिडर कर लेते हैं। एंड इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो कुछ यहाँ पे 23,316 के आसपास हमारा जो है फाइनल टारगेट आएगा। थर्ड टारगेट की बात कर ले सिमिलर कैलकुलेशन के हिसाब से। यस, अब आप देखो ध्यान से यहाँ पे एंड यस एसएल भी हमारे पास ऑलरेडी जस्टिफाइड है। एसएल की बात करें तो 23,075.95, तो यहाँ के आसपास हमारा कुछ एसएल लेवल आपको यहाँ पे प्लॉट है इस लेवल के आसपास। यस, अभी कैसा है कि आप देखो ध्यान से जब भी मार्केट में हमें अपसाइड की तरफ एंट्री ट्रिगर हो रही थी, अब देखो ध्यान से मार्केट में अगर हमें अपसाइड की तरफ जाना था, मार्केट जैसे ही हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाता है यहाँ पे एक अपसाइड की जगह डाउन साइड जर्क मिलता है। मतलब यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने के लिए इस कैंडल का हाई देखो कितना है 23,172.85 एंड हमारा एंट्री लेवल क्या था 23,173 की आसपास ही हमारा एंट्री लेवल था। मतलब एग्जैक्टली इसी लेवल से इसमें एक बड़ा सा विक बना। अभी जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होंगे वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे इस विक का मतलब क्या था, कि मतलब मार्केट अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहा था, बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल लेवल था कैंसर का, कि जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया एंड एक डाउन अपसाइड एंट्री को थोड़ा सा एक पुश डाउनसाइड की तरफ मिला। हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया है कि जब कभी भी मार्केट में एक वन वे रैली मिलेगी, अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है एंड हमारे क्रूशियल लेवल के पास क्रूशियल प्राइस के पास मार्केट आएगा, वहां पे सर्टेन डाउनसाइड जर्क मिलेगा। सिंपली अगर मार्केट डाउनसाइड की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं एंड वहां पे अगर इंपॉर्टेंट हमारा डाउनसाइड एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, वेदर इट इज एंट्री और टारगेट और ऐसा कुछ भी होगा, उस प्राइस के बाद मार्केट एक डेफिनेटली अपोजिट में जर्क प्रोवाइड करता है। तो सिंपली यहाँ मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा था, जैसे हमारे क्रूशियल एंट्री लेवल के पास है मार्केट ने एक सर्टेन डाउनसाइड जर्क प्रोवाइड किया एंड अगेन जब मार्केट में यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई, इस कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ इसने क्लोजिंग कर दिया, तो फिर यहाँ से मार्केट वन वे हमारा जो है टारगेट लेवल के पास हिट किया। एंड आप देखो ध्यान से मार्केट ने जैसे कि एक एंट्री के पास जब एंट्री लेने जाना था, मार्केट ने लेवल को पॉज किया, होल्ड किया, रिटेस्ट किया, फिर एंट्री को ट्रिगर किया। सिंपली मार्केट जब सेकंड टाइम हमारे टारगेट को अचीव करता है, सेकंड पहले टारगेट को, तो उसी प्राइस के बाद मार्केट अगेन आप देखो ध्यान से यहाँ मार्केट ने अगेन रिटेस्ट है। ये दो कैंडल क्या है, बेसिकली एक रिटेस्ट कैंडल है। रिटेस्ट कहाँ से करना था कि जब इस इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट आ रहा है, तो यहाँ पे इस लेवल के पास इसको रिटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा वेट करना था, कि फिर जैसे मार्केट में इस लेवल को सस्टेन किया, रिटेस्ट किया, मतलब अपसाइड की तरफ जा रहा, तो फिर एक सर्टेन डाउनसाइड जर्क मिला एंड फिर मार्केट यहाँ से वन वे रैली देखने को मिला है। अब देखो ध्यान से कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट रहता है। बस ऐसा नहीं करना है कि बस एंट्री मिल गया, टारगेट मिल गया, बस काम खत्म, ऐसा नहीं। आप देखो ध्यान से जब भी मार्केट में इंपॉर्टेंट प्राइस को वो ट्रिगर करता है, तो वहाँ पे किस तरीके के रेजिलियंस मार्केट क्रिएट करता है। अगर इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे अगर जो है इन टर्म्स ऑफ मान के चलो अगर आप प्रीमियम के हिसाब से कंसिडर करना चाहो कि प्रीमियम के हिसाब से हमें कितने पॉइंट का गेन मिलेगा, तो आप वहाँ पे एक काम कर सकते हो 23,150 का कॉल ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको कितने पॉइंट का मैसिव गेन आपको देखने को मिल रहा है। बात कर ले हमारी जो है यहाँ पे इस लेवल के आसपास जो एंट्री ट्रिगर हो रही है 10:15 में। ये कौन सा डेट है 11th को डेट है एंड 10:15 में हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है। और 10:15 कैंडल कौन सा ये रहा, इस क्लोजिंग कितना है 178 एंड आप देखो ध्यान से 178 से मार्केट वन वे आपको कहाँ तक जाता हुआ दिखा है, वन वे। इस स्कैल्पिंग के हिसाब से आप कंसिडर कर लो 23,000 ये इस कैंडल हमारे टारगेट आ रहा है 11-25 में। एक काम कर लेते हैं, देखते हैं कि 11-25 10-15 में कितना था क्लोजिंग 178 एंड 11-25 की बात कर ले तो ये रहा
210 212 का हाई था, मतलब सिंपली आपको यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 30 से 35 पॉइंट का मैसिव गेन देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमारे स्ट्रेटेजी को रिवॉर्ड किया। ये तो बात हो गई निफ्टी की। अभी हमें देखना है कि क्या ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ही वर्क करता है या किसी और जगह। तो देखिए, वीकली एक्सपायरी की बात कर ले तो निफ्टी की तरह हमारे सेंसेक्स में भी वीकली एक्सपायरी होती है, जैसे कि आप लोग जानते हो। एंड जैसे कि पहले तो वीकली एक्सपायरी मिड कैप, फिन निफ्टी एंड बैंकिंग सभी की होती थी, बट फिलहाल जो है वीकली एक्सपायरी जो है आपको दो इंडेक्सेस की देखने को मिलते हैं, एक निफ्टी की और एक सेंसेक्स की। जैसे कि बात करें सेंसेक्स में भी हमारे पास, आप देखो कि एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि मार्केट में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले आएंगे इंडेक्स में। एंड यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि अगर हमें ट्रेड करना था 12th को, तो 11th का जो जो टॉप और बॉटम है वो 915 या 330 में नहीं होना चाहिए, बट 915 में ही हमारा बॉटम मिल गया। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी 12th को वर्क नहीं करा। सिंपली अगर हमें 11th को ट्रेड करना था तो 10th के लिए हमें टॉप और बॉटम देखने हैं। अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं इसका लो कितना है, 63,897.83। अब इससे नीचे मार्केट में यहाँ आप देख सकते हो कि 63,897.57, मतलब यहाँ पे 1520 में मार्केट में लो बना था। एंड हाई की बात कर लें तो ये 74,613.01, ये 13.5 में बना था। हम लोगों ने सिंपली देखा कि हाई एंड लो जो पहला कंडीशन था हमारा 915 एंड 330, वो दोनों जो है यहाँ पे मैच कर गया, किसके बीच में नहीं बना है। तो बस 915 से 330 के बीच में जो कैंडल उसी में देखने को मिला, पहला एंड लास्ट कैंडल में देखने को नहीं मिला है, मतलब पहला कंडीशन मैच कर गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 11th का जो पहले एक 5 मिनट कैंडल का जो हाई एंड लो है, हम लोग उसको सिंपली नोट डाउन कर लेंगे। एंड इसके बाद हमारा जो स्ट्रेटेजी जो स्टेप हम लोगों ने निफ्टी में ट्राई किया है, सिमिलर स्टेप हम लोग यहाँ पे जो है सेंसेक्स में भी ट्राई करेंगे। अब सेंसेक्स की बात कर लें, 11th का चार्ट है, तो 11th के लिए हमारी एंट्री ट्रिगर कब होगी, 73,829.048। तो एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे 73,829 का जो लेवल, इसको हम लोग एक रेड लाइन से मार्क कर लेते हैं, 73,829 ये रहा लेवल। अब देखो ध्यान से एग्जैक्टली मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अब देखो ध्यान से लो कितना है, 73,375.6। तो 73,375.6 जो है ये हमारा एक लेवल रहेगा। 73 से ये हमारा लो का लेवल रहेगा। इसको हम लोग एक काम करेंगे, ब्लू लाइन से मार्क करते हैं, 73,375.6। यस, अब देखो ध्यान से हाई एंड लो मार्केट ने जैसे हमारे क्रूशियल एंट्री लेवल के पास ट्रिगर किया, यहाँ पे हमें एक सर्टेन डाउनसाइड जर्क मिला। जैसे कि हम लोगों ने निफ्टी में देखा कि मार्केट जब कभी भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाएगा तो वन वे ऊपर नहीं जाएगा, एक सर्टेन उसको जर्क मिलेगा। एंड जर्क के बाद एक रीटेस्ट करने के लिए फिर यहाँ पे मार्केट में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है। एंड यहाँ से आप देखो ध्यान से वन वे एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है। टारगेट की बात कर लें तो 73,972, 71, 73, 972, 74 ये रहा। अब देखो ध्यान से टारगेट भी कितना ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, 73,972। यस, अब आप देखो ध्यान से कि जब कभी भी मार्केट ने हमारे एंट्री के लेवल के पास गया, एक सडन डाउनसाइड जर्क, सिंपली जैसे हमारे पहला टारगेट को मार्केट ने अचीव किया, यहाँ पे एक सडन फिर सडन डाउनसाइड जर्क, मतलब एंट्री के पास जब एक रेजिलियंस मिला, जब टारगेट के पास मार्केट अचीव किया, फिर अगेन यहाँ पे एक रेजिलियंस मिला। सिंपली जब कभी भी मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल को हिट करता है तो आपको वहां पे इस तरीके का रेजिलियंस मिलता है। मतलब बेसिकली ये रेजिलियंस क्या बताता है कि यस, ये प्राइस में कुछ तो है ऐसा जो मार्केट इसको फेस कर रहा है। मतलब एक अपने आप में कभी किसी प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपली ये प्राइस ही आपको बता दे रहा है कि वहां पे कुछ नहीं कुछ एक सर्टेन रेजिलियंस है जो मार्केट फेस कर रहा है। एंड वहां पे जो है आपको एक अपोजिट जर्क मिल रहा है, जो कि अपने आप में कंफर्म कर रहा है कि यस, ये प्राइस के पास कुछ तो है हलचल। एंड ये प्राइस के बेसिकली अपने आप में गैंसर का एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल लेवल है, जहाँ पे अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहे तो वहाँ पे स्कैल्पिंग के मिलन से भी एक अच्छा खासा गेन ले सकते हैं। क्विक इन क्विक आउट वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है शॉर्ट साइड के तरफ। तो ये तो होगी निफ्टी में, ये तो होगी सेंसेक्स में। इस स्ट्रेटेजी को आप बैंक निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हो। बैंक निफ्टी की बात कर लें तो सिंपली जो है हम लोग बैंक निफ्टी में भी जो है एक जो है सिंपली आप डेली चार्ट में ओपन करोगे, ओपन डेली चार्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक। यस, अब देखो ध्यान से यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि अगेन सिमिलर स्ट्रेटेजी सिमिलर प्रोसेस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाना है। एंड वहाँ पे भी आपको सिमिलर प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। एंड अब देखो ध्यान से ये रहा निफ्टी बैंक का चार्ट। एंड यस, यहाँ पर भी जो है अब देखो ध्यान से लो आपको पहला कैंडल मिल गया, इसके लिए यहाँ पे वैलिड नहीं होगा 12th को। तो हम 10th का क्या है, 10th का जो लो प्राइस है कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है 15 में। एंड हाई प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब दोनों स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैच कर गई।
11th का पहले 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो हम लोग मार्क कर लेंगे एंड इसके बाद हमारे पास सारा स्ट्रेटेजी चेंज है अपसाइड एंड डाउनसाइड का जो लेवल है हम लोग इसको सिंपली नोट डाउन कर लेंगे। 55,075 का हमारा अपसाइड लेवल था। एक काम करेंगे 55,075 के लेवल को हम लोग क्या करेंगे, आपको फिर अगेन आपको देखना है कि प्राइस के पास जब भी मार्केट हिट करता है तो वहाँ पे किस तरीके का रेजिलियंस मिलता है। वन वे मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है एंड डाउनसाइड लेवल 54,647 यस। तो ठीक है, डाउनसाइड में तो एंट्री ऐसे भी ट्रिगर नहीं हुई है बस यस। जब कभी मार्केट डाउनसाइड की तरफ इस लेवल को ट्रिगर करेगा तो सिंपली वहां पर भी एक हमें डाउनसाइड में अपोजिट जर्क मिलेगा। अब देखो ध्यान से, मार्केट ने जैसे हमारे अपसाइड लेवल को ट्रिगर किया, यहाँ पे जो सेकंड कैंडल था एक बड़ा सा वीक बन गया, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज किया, फिर इस कैंडल ने हमारे इस लेवल को ब्रेक किया एंड अगेन मार्केट यहाँ से आपको वन वे टारगेट आपको अचीव होता हुआ देखने को मिल रहा है। टारगेट की बात कर लें 55,180 एंड 286 का हमारा पहला टारगेट था। एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ 55,286 का एक टारगेट लेवल का प्लॉट कर लेते हैं देखने के लिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि रेजिलियंस क्या हो रहा है। अब देखो ध्यान से, जैसे ही मार्केट ने हमारे टारगेट को अचीव किया, एग्जैक्टली इस कैंडल का हाई देखो कितना है 311, मतलब क्लोजिंग कितना है 213, मतलब जैसे ही हमारे टारगेट को अचीव किया मार्केट ने एक पॉज लिया, एक सडन डाउन साइड जर्क, सेकेंड टाइम फिर हिट किया, फिर सडन डाउन साइड जर्क। अब देखो जैसे सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, सपोर्ट एग्जैक्टली हमारा जो इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल था, मतलब जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट किया अपने आप में ऊपर जाने के बाद ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। पहला सपोर्ट वीक बना, फिर सेकंड वीक बना, फिर थर्ड आप देखो कितना बड़ा वीक है, मतलब यानी कि मार्केट में इसको एक बेसिकली सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सपोर्ट कहाँ से आया, क्या प्राइस एक्शन यहाँ हम लोगों ने फॉलो किया, नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, प्राइस रिवर्सल को यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्ली इसको गाइड देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में आ रहा है। फिर अगेन यहाँ पे मार्केट जैसे लेवल को ब्रेक करने जा रहा था, फिर एक आप देखो ध्यान से ये दो कैंडल क्या, एक बेसिकली पॉज कैंडल, मतलब अपसाइड की तरफ जा तो रहा था बट अगेन ये लेवल दिखा था एक अपने आप में रेजिलियंस लेवल था। मार्केट फिर इसको जो है हिट किया एक सडन डाउन साइड जर्क, सिंपली हमारा जो है एक फाइनल टारगेट कुछ इसी लेवल के आसपास था एंड आप देखो ध्यान से एक फाइनल लेवल के पास आने के बाद मार्केट यहाँ पे एक सडन जो है डाउन साइड करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रेटेजी डिस्कशन किया है, काफ़ी सारे स्ट्रेटेजी ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। आप इस वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में ज्ञान सेक्शन में आप जाकर देख सकते हो। काफ़ी टाइम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रेटेजी डिस्कशन किया। यहाँ पर बात कैसे है कि अभी यहाँ पे जब कभी मार्केट उस लेवल इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाता है तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपने में फ्रिक्शन जनरेट करता है, एक इंपॉर्टेंट रेजिलियंस जनरेट कर रहा है जब भी कभी भी वो एंट्री या टारगेट के पास जाता है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये लेवल टू लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, कितना ज़्यादा रिवर्सल लेवल यहाँ पे अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है। तो फ्रेंड यस, काफ़ी लोग की क्वेरी होगी अभी एक्सेल सीट कहाँ मिलती है। देखिए बहुत ही आसान से एक्सेल है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। वीडियो को अगर आप 2-3 बार प्रॉपर्ली वॉच करोगे तो आसानी से क्रिएट किया जा सकता है एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बट यस फिर भी अगर आपको मेरे थ्रू ये एक्सेल डेटा चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, उसे ज्वाइन करके आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिस एक्सेल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।